दिन की बात थी, लोग सोए रहते थे तो मैं कुंडी वो करने लगी कि कूड़ा दे दो। लोग बोलते थे कि कूड़े वाले आ गए, इनके चप्पल मारो, भगाओ इनको। अगर हम इस भरोसे रहेंगे कि बस सरकार ही ये काम करेगी या जो जाति के लोग हैं वही करें तो गलत बात है ना। कूड़ा तो मैं भी कर रही हूँ ना, खाते तो मेरे बच्चे भी है। जब हम प्लास्टिक फैला सकते हैं तो हम उसे इकट्ठा भी तो कर सकते हैं। और मुझे गर्व है मतलब कि मैं अपने पैरों में खड़ी हूँ। आज की डेट में मैं अपना पूरा घर अपना खुद चला रही हूँ, खुद जिम्मेदारी ले रखी है। लोगों ने बोला कि तुम ये काम ग्रेजुएशन होके भी तुम ये वाला काम करो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, कट्टे क्यों उठा रहे हो, घर में क्यों जा रहे हो कूड़ा लेने के लिए। मैंने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह यही सोचती हूँ कि कब बजे 8:30 के मैं यहाँ निकली। तो नमस्ते, मेरा नाम सीमा है, मैं बगड़ा धोरन से हूँ। काड़ी घाट मेरा पंचायत है। मेरा नाम रीमा है, मैं शेर के गाँव से हूँ। मेरा नाम आरती है और मैं धनौला गांव से हूँ। मेरा नाम मुक्ता पवार है, मैं ग्राम स्थल से हूँ। मुझे यहाँ से जुड़े हुए 4 महीने हुए अभी। मेरा नाम सुधा पवार है, मैं ग्राम स्थल से हूँ। गांव में साफ सुथरा नहीं रहता, लोग जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, नदियों में कूड़ा फेंकते हैं। हमारे गांव में तो पानी है पीने को, लेकिन शहरों में तो पानी नहीं है पीने को। समूह के माध्यम से हमें पता चला कि वो पर्यावरण सखी ढूंढ रहे हैं स्वच्छता के ऊपर, जो कि लोग कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं, घरों का भी लोग जला रहे हैं, जो कि मतलब पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मेरे हस्बैंड ने बोला आपको अच्छा लगता है तो करो। तब मैंने बोला यार गांव वाले कुछ बोल रहे हैं कि कूड़े वाली है, कूड़ा का काम करे। कोई बात नहीं कि गांव वाले बोल रहे हैं तो बोलने दे, उनका तो सिर्फ बोलने का काम है। कोई बात नहीं, तू कर लेगी। साथ में जो पर्यावरण सखी जाती हैं उनको बोलते हैं कि तुम कूड़े वाली हो, मतलब कि उनको ये ऐसा नहीं लगता कि हमारा गांव साफ सुथरा हो गया है जब से सेंटर खुला है। कोई मतलब नहीं है उनसे, मतलब कि नाम रखना ही रखना है। उनके लिए हम पागल है, मतलब जो कर रहे हैं काम। मैं कहा भाई मैं तो इसलिए नहीं कर रही कि मुझे पैसों की कमी है या मुझे अपना घर चलाना है, मैं तो अपनी इच्छा से ये काम कर रही हूँ। हमें जो बूढ़ी बूढ़ी होती है दादी लोग, वो भी बोलती है कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी ये काम करने की, तुम्हारा काम थोड़े ना है। तो हमने कहा हमारा नहीं तो किसका काम है, कोई तो करेगा। तो घर में एक इशू था, मेरे जेठ प्रधान थे गांव के। एक वो है कि अपने भारत के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है, तो अपने बच्चों के लिए, आगे जनरेशन के लिए कुछ कर दी। तो फिर मेरे जेठ ने हाँ करा। अभी हम 5 सखियाँ काम करती हैं यहाँ पे, और हम पांचों का अपना अपना काम है। हम सबको अलग अलग गांव बांटे गए हैं, अलग अलग ग्राम पंचायत है। जैसे मंगलवार है तो मंगलवार को मैं पूरे पंचायत पे कलेक्शन करती हूँ। घर घर जाके हम ये सारा एक कट्टे में ले जाते हैं प्लास्टिक, वो हम लोगों को देते हैं। फिर हम वो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, फिर वो गाड़ी आती है हमारी सेंटर से, और हम उस कलेक्शन को जो जितना भी होता है वो सब गाड़ी में भर के तब हम यहाँ सेंटर में आते हैं। फिर उसे वजन करके फिर वो रिसाइकल करना हमारा वो काम है। उसे हम 11 भागों में बांधते हैं। तो हम पन्नियों को अलग करते हैं, प्लास्टिक की बोतलों को अलग करते हैं। ये सारा काम हमारा रहता है, ये अलग अलग कैटेगरी में बढ़ता है। 1-1.5 घंटे में 20-30 किलो आराम से छांट लेती हूँ। जो जैसे टेट्रा पैक हो गया, हमारी जो पॉलीथीन्स होगी उसको हम यहाँ पे छटनी करते हैं, उनकी हम बेलिंग बना देते हैं। टेट्रा पैक भी बेलिंग बनता है। जो हमारा कूड़ा बच जाता है उसको हम हर्रा वाला ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि वो आगे प्रोसेस के लिए चला जाता है। जो आप कट्टा फेंक देते हो वो कट्टा हमारे काम आ रहा है, और तो हम उसमें बिजनेस कर रहे हैं अपने आगे। हमने ये सोचा कि जैसे हमारे पास कपड़ा भी बहुत आता है, तो हम ये सोचते हैं कि महिलाओं को एक इनकम भी हो, कमाने का जरिया भी हो, तो उसी के माध्यम से उनको
मतलब उसके कपड़ा जो आता है, वेस्ट जो कपड़ा आता है, तो हम उसको अच्छे से साफ सुथरा करके रैपर करके फिर उसको फोल्ड करके और बाहर से अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा लगा दिया। जैसे ये है, ये टेट्रा पैक से बनी हुई कुर्सी है। जैसे आपने टेबल देखे होंगे अंदर, वो भी उसी के ही बने हुए हैं। अभी वहाँ पे जहाँ पे वो डंप होता था, जब से वेस्ट बोरेट वहाँ पे ज्वाइन हुआ, अभी मैम वहाँ पे आपको कोई पॉलीथीन वगैरह नहीं मिलेगी। कहते थे भैया राजपूत घर की। फिर मेरे सास ससुर दोनों टीचर हैं, वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो रहे थे, तो उनको ये लगा कि आखिर इनकी बहू को क्या ज़रूरत पड़ गई ये काम करने की। अगर तुम्हें काम करना है तो कहीं किसी कोठी पे जाके काम करो। मैं मायके गई, मेरे पापा ने बोला कि आरती काम छोड़ दे, कि वो काम सही नहीं है। परिवार वालों ने बोला कि इसको बकरी बुकरी दे देते हैं, बकरी बुकरी चुंगाएंगी। मैंने बोला पापा मैं कि बस उसका नाम ऐसी नौबत कभी ना आए मेरे को कि मेरे को एक कटोरा लेके पूरे गाँव में भीख मांगनी पड़े। शुरू से तो बहुत गंदगी आती थी, कभी दाल उसी में, चावल उसी में, डायपर उसी में, सैनिटरी पैड उसी में। गीला तो अलग अलग होता ही है, पर वैसा वाला मतलब जैसे सैनिटरी पैड हो गए, और ये किसी में यूज भी नहीं होता, और डंप के लिए उल्टा सेंटर वालों को पैसे देने पड़ते हैं। और कपड़े के सैनिटरी पैड वो अब एक दो महीने बाद वो गांव में खुद प्राइवेट सखियाँ बेचेंगी, और उसमें फ़ायदा ये है कि जो हम 40 रुपए का लेते हैं वो उन्हें 18-20 रुपए में मिलेगा, और वो 2-3 साल चलेगा भी, और उसे आप यूज भी धो भी सकते हैं, और उससे कोई दाग धब्बे भी नहीं होंगे। जो नहीं सुनते हैं वो तो फेंकते ही हैं नदियों में, नालों में। अब उनको भी समझाते हैं कि इधर उधर मत फेंको, दे दो हमें कूड़ा दे दो, तो बोलते हैं 50 रुपये हम नहीं, कूड़ा ऐसे ले जाओ लेकिन 50 रुपये नहीं देंगे। बोलते हैं हमारे घर में कूड़ा ही नहीं होता, हम कहाँ से दें, बस 50 बहाने बनाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये कूड़ा फेंक देते हैं, वहाँ जाके पता नहीं डंप साइड डालते हैं, तो हम लोगों को समझाते हैं कि नहीं, हम उसको फेंकते नहीं है। जब कूड़े में बदलाव आ गया कि लोग अब बढ़िया दे रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं अब उनकी सोच भी बदल रही। जब से यहाँ आए तब से काफ़ी सोच बदल गई उनकी। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब ये गाड़ी आने लग गई है, नहीं तो कचरा इधर उधर पड़ा रहता था, वो भी गंदा लगता था। अच्छा लगता है, साफ सफाई, अपने आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। जो किसी ने नहीं किया हो वो हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे जो हमें कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मत छोड़ना ऐसे। तो जो घर के देते हैं उनके घर में तो खूब सफाई रहती है। वो नदी में फेंकना बंद कर दिया उन्होंने, नालों में फेंकना बंद कर दिया। तो हम ये गांव वालों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना कूड़ा दें, इधर उधर नहीं फेंकें। यहाँ पे तो हम रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं, छटनी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कूड़ा प्रोसीजर होने के लिए भी आगे जा रहा है, उसके लिए मटेरियल भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। मतलब सबसे पहले मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ। जैसे वो पहले डिस्पोजल चीज़ों में खाना लाते, जैसे चाउमीन वगैरह लाते हैं, मोमो लेके आते हैं, तो मैं उन्हें खुद ही बोलती हूँ, बेटा देखो ये बहुत हार्मफुल है, इसमें केमिकल इतना ज़्यादा है, प्लास्टिक है, ये गरम गरम चीज़ें इसमें हम जो आता है ना, ये हमारे लिए बीमारी का है। बस यही बोलना चाहती हूँ कि बस हमारा पूरा गांव साफ सुथरा रहे और पर्यावरण को इतना वो ना करे बस। अब देहरादून में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब इतना गर्म होने लगा है। शायद इसलिए हो रहा है कि पेड़ों की कटाई भी हो रही है, गंदगी बहुत फैल रही है, हर चीज़ प्लास्टिक में आ रहा है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई ये हमें बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रही है या हम पे जबरदस्ती थोप रही है, लेकिन मैं उन्हें ये कहती हूँ कि देखो तुम्हारे सास ससुर ने कितना अच्छा जीवन जिया, अब तुम जियो और अपने बच्चों के लिए ये जीवन दो। कि ये काम है, ये रोज़गारी इसलिए करें कि हमें अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, ये इसलिए कर रहे हैं हम। दिन बच्चे होते हैं वो दिन के 50 रुपये ख़त्म कर देते हैं, तो 50 रुपये हमें, कूड़ा भी हमें दो, कोई बात नहीं, 50 रुपये भी नहीं मांग रहे, कूड़ा तो दो। हमारा सपना ये है कि आगे अभी हम सखियाँ जोड़े। कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, भले अब 2000 ही कमा रहे लेकिन अपने इज्जत और सम्मान से कमाए। आज कम से कम मैं अपने पैरों में खड़ी तो हूँ। मैं तो ये कहूँगी हर जाति की, चाहे वो ब्राह्मण हो या राजपूत, तो कोई भी हर जाति की महिला ये काम करे कि सबकी मेंटलिटी चेंज हो जाए।